प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि 29 फरवरी को आप सभी का विज्ञान का पेपर है और मैं चाहता हूं कि आप सब विज्ञान के पेपर में फोड़ कर आए, यानी 90 से पार ही आए, ऊपर ही है, ठीक है ना, 90 से नीचे ना आए। और आपको विज्ञान को पेपर फोड़ने के लिए तो आपको प्रश्न को आना चाहिए, और प्रश्न को आने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है। ये जो आपके प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आप प्रश्नों को देखकर आप एग्जाम में इस प्रश्न को फोड़ेंगे। आप इस प्रश्न को आप फोड़ेंगे तो आपका विज्ञान का पेपर 100% फूट जाएगा, यानी फोड़ देंगे, ठीक है ना। और देख सकते हैं कि ये जो आपका फिजिक्स में आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है, उस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण लघु उत्तरी अति लघु यानी कि सारे कह सकते हैं कि बहुविकल्पी को छोड़कर न्यूमेरिकल भी है, इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी है, लघु उत्तरी प्रश्न भी है, अति लघु उत्तरी प्रश्न भी है, यानी हम बहुविकल्पी प्रश्न को अगली वीडियो में करा चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इसमें लिंक दे दूंगा, उस लिंक के सहारे आप बहुविकल्पी प्रश्नों को देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम कराया हूं, जो कि उसी एग्जाम में फंस जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न मैं 100% कह सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से ये चैप्टर आज मैं खलास करने वाला हूं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस चैप्टर को खलास करने वाला हूं। इस चैप्टर में से आपके इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता है, और अब की बार आपको 90+ फोड़ना है। और प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कह रहे कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। आपको बताना है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो आप सभी को पता होगा कि बैगनी रंग के लिए क्या होता है, अधिकतम, और लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। यहां पर ध्यान दीजिए कि बैगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। एक शब्द में याद रखना है, एक शब्द में याद रखना है कि बैगनी रंग के लिए जो अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। मात्र यही एक सेकेंड का आपके दिमाग में चला जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अब अगला प्रश्न आपके 2 नंबर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। 2 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आप सब समझ सकते हैं कि F होता है, और आपकी वक्रता त्रिज्या R होती है। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो आप सब समझ सकते हैं कि F = R/2 होता है। क्या आपके ये सूत्र होता है कि नहीं, F = R/2 ये होता है ना। तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा, F और R के बीच F = R/2 हो जाएगा, R = 2F भी हो जाएगा। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी प्रश्न आ सकता भी है। यहाँ से R = भी दे सकता है, यही प्रश्न कर देगा। और F = R/2 आप लोग याद रखेंगे, और आपसे क्वेश्चन में कर देगा कि R = 2F कर देगा, और आप लोग खोजते रह जाएंगे F = R/2, जो कि उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, R = 2F। R = 2F यानी कि ये तिरछा गुणा करेंगे तो खोजेगा 2F, और R = 2F। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर पर। कह रहे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको इसकी वक्रता त्रिज्या दे दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है, जो कि अभी मैंने बताया। ये आपका सूत्र, इसी सूत्र पर इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। आपके 2 नंबर में ये सवाल आता है, इसको हल्का में मत लीजिएगा, 2 नंबर में आता है, ठीक है ना। इसको तैयार कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है आपके। आप सभी को पता है कि R = आपको दे ही दिया है 20 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, और आपसे पूछ रहा है F = अभी बताया कि R/2 होता है, जो कि आपको 20 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 5 नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के काफी महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, जो प्रश्न आता है उसी प्रश्नों को मैं लाया हूं, और जो प्रश्न 100% आ सकता है, 100% आएगा, उसी प्रश्न को मैं लाया हूं, नो बकवास, ठीक है ना। सीधा काम की वीडियो लाया हूं, काम के प्रश्न को लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम में ये आए तो आप उस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। यहां पर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जो इस प्रश्न में दिया गया है उसको लिखिए, और जो ज्ञात करने को कह रहा है उसको भी लिखिए। यहाँ पर ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये उत्तल दर्पण है, तो F = प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 15,
सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि माइनस नहीं होगा, अवतल नहीं है, उत्तल है। और दर्पण यहाँ पर ध्यान दीजिए, और कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है भाई प्यारे बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर है। क्या है 10 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कार्य की प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि भी इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। जब भी ज्ञात करेंगे तब तो उसका आप प्रकृति को भी बता सकते हैं, ठीक है ना। भी ज्ञात करेंगे तभी आप उसकी प्रकृति को बता सकते हैं, ध्यान रहे। तो चलिए हम सही से इसको हल करते हैं। आप सभी को प्यारे बच्चों अच्छी तरह से सूत्र होगा, दर्पण का सूत्र आपको पता होगा कि 1/f इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, दर्पण के सूत्र, दर्पण का सूत्र है। अब प्यारे बच्चों यहां से देख सकते हैं, हमको v तो गणना करना है, क्या करना है, v की गणना करना है। आप मान को भी रख लीजिए, या डायरेक्ट इधर से उधर कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए हम इसी तरह डायरेक्ट कर लेते हैं, हमको यहाँ पर इसी को रहने दो। क्या करना है, 1/v रहने दो प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, हमको इसको उस पक्ष में लाना पड़ेगा, 1/f माइनस में 1/u हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। हमको v ज्ञात करना था, हमने v ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल मान को रखिए और इसका आंसर सही तरह से ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, f इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, तो f का मान 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 रख लीजिए प्यारे बच्चों, माइनस है, और u का मान -10 है, जो कि यहाँ पर माइनस रखेंगे, जब माइनस में माइनस गुणा हो गया तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, जो कि 2 बार जाएगा 2, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा। और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा, जो कि कट कर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आया है ना, तो क्या बोलेंगे कि ये आभासी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान जो v का आया है प्लस में आया है, ये चिन्ह ही इसको दर्शाता है कि इसका प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस आ गया तो ये इसका प्रकृति लिख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रकृति को भी लिख लीजिए कि प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति हो जाएगा आभासी तथा सीधा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आभासी तथा सीधा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके कितने नंबर है, तो अगला प्रश्न है, तो प्यारे बच्चों ये आपका अगला प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिला। कह रहे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी रखना होगा, लेंस से कितनी दूरी रखना होगा। तो यहाँ पर जो दिया है उसे सबसे पहले लिखिए। यहाँ पर ध्यान दो प्यारे बच्चों, f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी m इक्वल टू आप सब जानते हैं कि आवर्धन इक्वल टू -v/u हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 गुना प्रतिबिंब कह रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, इसको माइनस में कर दीजिए तो -2 हो जाएगा, यहाँ से v/u हो जाएगा। अब यहाँ से हमको इससे तिरछी गुणा कर देंगे तो v इक्वल टू -2u हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया, v इक्वल टू -2u। और हमको क्या कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, कितनी दूरी पर रखना होगा। तो आप यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं, क्या है, लेंस है या दर्पण है, देख सकते हैं लेंस है, ठीक है ना। तो लेंस का फार्मूला लगा दीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u होता है। ध्यान रहे कि प्लस और माइनस पर विशेष ध्यान, जब दर्पण की बात की जाए तो प्लस कर दीजिए, लेंस की बात की जाए तो माइनस कर दीजिए, जरा सी बात है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं, चलिए रखिए। तो f इक्वल टू 1/50 इक्वल टू में v का मान क्या रख देंगे, तो 1/2u, जो कि माइनस है तो माइनस अंश में कर दीजिए। आप सब जानते हैं कि -1 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो अंश में चला जाएगा माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, u है, माइनस में u कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान दो, हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, u का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है। 1/50 कर देंगे
इसका एलसीएम लेंगे तो 2u हो जाएगा, ठीक है ना। 2u से 2u कट जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यानी माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस में 3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। यानी कि 1/50 इजकल टू में -3/2u हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2u हो जाएगा, इजकल टू में माइनस में 150 हो जाएगा। u इजकल टू माइनस में 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ये दर्शा रहा है कि u का मान जो होता है निगेटिव में ही होता है, ठीक है ना। 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। हमको यही ज्ञात करना था। कह रहा था प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहे थे कि लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा हमको वस्तु को, यानी यू को हमको मान ज्ञात करना था, जो कि 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो